वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 13। क्या करने से हम श्री कृष्ण वासुदेव के प्रति, श्री कृष्ण भगवान के प्रति हमारा कथा सुनने के प्रति रुचि होगा, क्या करने से हमारा श्रद्धा उत्पन्न होगा, रुचि उत्पन्न होगा, जैसे कि प्रभु की कथा सुनने के प्रति। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आज का विषय है शुश्रूषोषधानस्य वासुदेव कथा रुचि, श्यान्महत सेवया विप्र, श्यान्महत सेवया विप्र, पुण्यतीर्थ निसेवनात्, पुण्यतीर्थ निसेवनात्। श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 13 का ऊपर चर्चा करेंगे। क्या करने से हम लोगों को श्री कृष्ण भगवान के प्रति, कथा के प्रति रुचि उत्पन्न होगा, जो रुचि से हम लोग ए भवबंधन से, माया शक्ति जगत से अनासक्त उत्पन्न होके भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लोक जो है, दिव्य धाम है, जो आनंदमय चिन्मय धाम है, वहाँ पे हम प्रवेश करेंगे। हमारे जीवन में जो परम लक्ष्य है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ बताते हैं शुश्रूषो शशधानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यामहत सेवया विप्र पुण्यतीर्थ निसेवनात्। बता, शुश्रूष का अर्थ है श्रवण में व्यस्त। जो व्यक्ति श्रवण करने में व्यस्त रहता है, शशधानस्य, और कैसे श्रवण में व्यस्त रहता है, लेकिन कैसे, ऐसे नहीं खाली श्रवण करने में व्यस्त। तो बहुत लोग दुनिया में, सारा संसार, कोई भी व्यक्ति सुनने को रुचि, जैसे अभी का स्थिति में हम देख सकते हैं। अभी ये जो कोरोना वायरस के वजह से हर एक व्यक्ति टीवी में, मोबाइल में और किसमें, उसमें न्यूज में सुनने को रुचि। क्या है, उसके आगे क्या, उसके आगे क्या, उसके आगे क्या, उसके आगे क्या, हर एक व्यक्ति उसमें रुचि है। लेकिन ये सुनने से हमको वासुदेव के प्रति, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रति, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा नहीं है। ये संपूर्ण अलग है। इसलिए बताते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, सश्रद्धानस्य, सश्रद्धानस्य, श्रद्धापूर्वक, जो कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक श्रवण में व्यस्त रहता है। हम देख सकते हैं दुनिया में हर एक व्यक्ति श्रवण में व्यस्त रहता है, लेकिन क्या कथा करने में श्रवण में व्यस्त रहता है? भगवान की कृष्ण कथा, नाम रूप गुण लीला में श्रवण करने में जो व्यस्त रहता है वही उचित है। बाकी हम लोग उसमें रुचि नहीं लगते हैं। हम अभी की स्थिति में सारे संसार के व्यक्ति एक बाद एक जैसे बीच में एक जो हुआ था पायलट का हुआ था, क्या नाम उसका हुआ था ना, वो जो पायलट था, वो पायलट नीचे गिर गया, फिर तो पायलट के वजह से पूरा का पूरा मीडिया में वही आ रहा था, टीवी में वही आ रहा था। हाँ, कुछ दिन वो चला। हाँ, और कुछ दिन जैसे वहां पे जो बम गिरा था, इतना व्यक्ति, मिलिट्री के लोग जो एक्सीडेंट मर गए, वो तो बम विस्फोट करके ट्रेन गाड़ी के अंदर बम लेके पुलवामा का, वो कुछ दिन चला।
सब उसी बगैर अभी आया क्या है, ये कोरोना आया, ये कुछ दिन चलेगा तो लोग उसमें व्यस्त व्यस्त, लेकिन ये रुचि नहीं है, ये थोड़ी सुनने का रुचि है। हाँ, क्या सुनने से हमारे को कृष्ण भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न होगा, बताया गया। हाँ, सुनना तो जरूरी है। हर एक व्यक्ति दुनिया में हर एक व्यक्ति से सुनता है, लेकिन कहा गया श्रवण मंगलम, क्या सुनने से श्रवण मंगल होगा, क्या श्रवण करने से मंगल होगा, बताते हमारा ये बताते ना, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कविभीडितम कल्मषापहम, कविभीडितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रवण मंगलम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, बोलो भृविगृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भृविगृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये गोपी गीत में आता है, क्या सुनने से हमारा मंगल होगा, क्या सुनने से हमारा भवताप नष्ट होगा, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भृविगृह्णन्ति भूरिदा जना। क्या, तब कथा अमृतम, तब कथा, हम तो हमेशा उसके बताए उसके कथा उसका कथा सुनते हैं, लेकिन उसमें अमृत नहीं है। वो सुनने के बाद हमको और जहर चढ़ता है, जहर चढ़ता है, जहर चढ़ता है। लेकिन तब कथामृतम, तब कौन है? तब कथा, तब कथा मतलब तब मतलब आपका कथा। वो आप कौन है? तब कर कमल बरे नख मद्भुत सिंघम, दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम, केशव धृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे। तब कथामृतम, तब कर कमल बरे, उनके जैसे कथा, उनका कथा कैसे, तब कर कमल बरे, जैसे भगवान का हाथ कैसे कमल पुष्प के समान है, कमल पाखुड़ी के समान है। कमल पंखुड़ा एक ना लेके तुम किसका वो फेंक देगा, कुछ होता नहीं। उसी प्रकार प्रभु के जो हाथ है कमल पुष्प के समान है, और ऐसे वरदान प्रदान कर। तब कथामृतम, इसलिए बताते हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम। और जो भौतिक जगत में जो कष्ट भोग रहा है, हमारा क्या कष्ट है? हमारा ये कष्ट है कि हम लोग बारंबार ये जगत में आ जाते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में आना पड़ता है और घूमना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे चनम, बारंबार 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 कितना योनियों से, कितना जन्म से, कितना कालों से, कितना युगों से, कितना करोड़ों करोड़ युगों से हम लोग भटक रहे हैं, पूरा पूरी तरह से भटक रहे हैं। हमको इसके बारे में ज्ञान नहीं है। हम ये चक्र से कैसे निकलना, इसके बारे में हमको थोड़ा भी मालूम नहीं। तो यहाँ पे कुछ सुख मिलता हम भूल जाते। इसी प्रकार कहा गया, जेल में कोई राजा है, राजा का बेटी का जन्मदिन की बेटा का जन्मदिन, राजा ने बोला ठीक है मैं आज जेल में आता हूँ, तो पूछता हूँ मेरे को नौकर लोग क्या चाहिए, मैं जो कैदी लोगों को पूछता हूँ। तो कैदी लोगों के पास जाता है, कैदी लोगों को बोलते हैं कैसे है तुम लोग, अपना चौकीदार को बोलता है मैं आने वाला हूँ, आज मेरे बेटा का बर्थडे, तो मैं आज पूछूंगा किसको क्या तुझे गिफ्ट दे दूंगा, किसको बिस्किट किसको क्या दे दूंगा, जो चाहे मैं दूंगा। लेकिन राजा को मालूम नहीं कि उसमें कोई एक बूढ़ी, इसमें से कोई एक व्यक्ति बहुत सुतर्क व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। सब लोग आ गए, क्या चाहिए महाराज जय हो, महाराज की जय हो, मेरे बेटा का बर्थडे, तो आपको सब क्या क्या चाहिए बोलो, लिस्ट दो, आपको सब बंदोबस्त कर दूंगा। ठीक है, खेड़ी सुख, वो सोचे बहुत अच्छा है। कोई बोला मेरे को गदी दे दो, कोई बोला तकिया दे दो, कोई बोला मेरे को मत्स्यजन दे दो, कोई बोला मेरे को अच्छा भोजन दे दो, कोई बोला मेरे को टीवी दे दो, कोई बोला मेरे को थोड़ा पंखा दे दो, कोई बोला मेरे को थोड़ा चटाई दे दो, कोई कुछ नहीं मांगने लगा, मेटेरियल चीज मांगने लगा। मांगते 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 मांग लिया। तो एक व्यक्ति चुपचाप बैठा ऐसा, उनको बोला अरे क्या है, आपने कुछ मांगा नहीं, क्या है, क्यों दुखी दिखते हो? ना महाराज आपके सुपुत्र का बर्थडे, तो मैं तो बहुत आनंद हूँ, लेकिन बोलो क्या चाहिए तुमको? हाँ, मैं आज कुछ तुमको दूंगा, गिफ्ट दूंगा।
ना अगर आप गिफ्ट देना चाहते हो, आप कृपा करके मेरे को यहां से निकल सकते हो, यस, तो जेल से निकल गया। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्यों नहीं है? जो जेल से निकलना चाहते, उसी प्रकार ये भौतिक जगत आ ब्रह्म भुवनलोका पुनर्वर्तिन अर्जुन मां उपस्थित कम, तो कहा गया आ ब्रह्म भुवनलोक, ये भौतिक लोक से लेके नीचे लोक, तलातल रसातल पाताल अतल बीतल सतल महितल, ऐसे भूलोक भूभोलोक सुहोलोक मोहलोक जनलोक तपोलोक सत्यलोक, 14 लोक में, पूरा 14 लोक में दुखी दुखी आ ब्रह्मा स्तव पर्यंतम स्तव मायामयम जगत, आ ब्रह्मा स्तव पर्यंतम स्तव मायामयम जगत, पूरा उनके माया जगत है, उनका माया जगत है, हम भी है, हमारा पापा का माया जगत है। यदि हमको पता चलेगा मेरे पापा का माया जगत है, हम माया में फंसेंगे नहीं। हम जब भूल जाते को, पापा को भूल जाते, तब माया जगत में बोलते, इसलिए बताते क्या चाहिए ना निकाल दो। जो निकलना वाले व्यक्ति चाहते वही बुद्धिमान व्यक्ति। इसलिए वास्तविक बुद्धिमान सुमेध से कौन है? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संग पंगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने पैजंती सुमेधसा। जो व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ में आंदोलन में भाग लेता है, संकीर्तन कार्य में भाग लेता है, वही व्यक्ति वास्तविक बुद्धिमान है। इसलिए बताते संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ भजे से बड़ धन्य, से तो सुमेधा आर कुबुद्धि संसार, कृष्ण नाम यज्ञ हिते सर्व यज्ञ सारो। देखो क्या बताया गया चैतन्य भागवत में, संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य। संकीर्तन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? संकीर्तन का मूल फाउंडर आचार्य कौन है? चैतन्य महाप्रभु। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ भजे से ही बड़ धन्य। जो व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ भजन करता है, जो व्यक्ति भगवान की नाम जब गुणगान भक्ति भजन करता है, वही बड़े धन्य, वही धनी व्यक्ति, वही धन्य व्यक्ति। ये धन्य व्यक्ति नहीं है कि उसके पास करोड़ों गाड़ियां है, 50 बंगला है और हेलीकॉप्टर है, गाड़ी है, मकान है, ठीक है, कर्म से दूरा किसको प्राप्त होता है, कोई भक्त को मिलता है, सुखद है, कोई बात नहीं। कोई भक्त को भगवान की कृपा से प्राप्त होता है तो उसमें भगवान की कृपा है, किसको नहीं मिला उसका कर्म है, कोई चिंता नहीं। लेकिन ये जो आज का चीज, ये जो भौतिक चीज मिलता है, क्या जो भौतिक चीज मिलता है वो कैसे क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन हमारा जो असली चीज है भगवान के प्रति प्रेम, वो हमारा हमेशा रहेगा। इसलिए हम आज भी थे, पहले भी थे, बाद में रहेंगे। हमारे प्रभु भी पहले थे, अभी भी है, बाद में। इसलिए हमारा उनके साथ संबंध है, ये बजाय रखना। इसलिए बताते हैं कि कैसे संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ बजे से ही बड़ा धन्य। धन्य व्यक्ति कौन है? जो उनका भजन करता है। संकीर्तन से बड़ा धन्य, से ही तो सुमेधार कुबुद्धि संसार, वही बुद्धिमान व्यक्ति है। कुबुद्धि संसार, बाकी सब कैसे है? कुबुद्धि, बुद्धि नहीं है। इसीलिए प्रकार जो व्यक्ति ये संसार से निकलना चाहता है उसको ही बुद्धिमान व्यक्ति। तो संसार से निकलेगा कैसे? कोई बोलेगा मेरे को भूख लगता है लेकिन खाना घर में बनाएगा नहीं, तो मुंह में घुस जाएगा चावल दाल, इस आखा खा लेगा नहीं, तो मेहनत करना पड़ेगा ना। भूख लगता है, चावल है, दाल है, चावल है, सब्जी है, बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। इच्छा हो गया खाने को लेकिन बनाएंगे नहीं, ये तो आलसी काम चलेगा नहीं। उसी प्रकार यहाँ बताते हैं कि कैसे शुश्रूषो वासुदेव गदारुचि, क्या करने से बताते हैं, हे द्विज, जो समस्त पाप कर्म से पूर्णतया मुक्त है और उसके सेवा करने से महान सेवा की जाती है। जो व्यक्ति संपूर्ण पाप से मुक्त है, कौन व्यक्ति संसार में संपूर्ण पाप से मुक्त है? कोई नहीं है। हम लोग भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके इस संसार में जो परम वैष्णव है, आचार्य, वो लोग संपूर्ण पाप से मुक्त है, और हम लोग कदापि संपूर्ण पाप से मुक्त नहीं है। लेकिन हम मुक्त कैसे हैं? हमारे प्रभुपाद जी बताते हैं, जो मुक्त व्यक्ति है उनके संगति में रहेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे, उनका शरणापन्न में रहेंगे, उनका आश्रय लेकर कार्य करेंगे, हम भी मुक्त हो जाएंगे। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मिनिस्टर है, मिनिस्टर को सब जगह पे एंट्री है, सब जगह जाता है, लेकिन मिनिस्टर का जो पीए है वो साथ में उसका जो रियल पीए है वो क्या करेगा? वो भी अटैच पकड़ेगा, वो साथ में उसका जो सिक्योरिटी गार्ड वो भी साथ में जाता ना, उसको भी सब जगह पे एंट्री होता ना, क्यों? वो पीए। उसी प्रकार हम लोग वो लेवल में, लेकिन हम लोग को ये बनना चाहिए कम से कम वैष्णव
आचार्य शुद्ध वैष्णव के उनके प्रिय बनना है। प्रिय बनना मतलब बस सब कुछ हो जाएगा, उनके निकटतम होना चाहिए। इसलिए बताते यहाँ बताते कि कैसे जो व्यक्ति शुश्रूषो श्रवण करता है, श्रवण में व्यस्त रहता है, कैसे व्यस्त रहता है? श्रद्धानस्य, सदा पूर्वक। किसके कथा श्रद्धा में? वासुदेव कथा। सदा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृतय। सदा और विश्वास के साथ अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है, ये मैं जो कर रहा हूँ परफेक्ट है, गारंटी जीवन में सक्सेस हो सकता है। जीवन का सक्सेस क्या है? सदा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले, मैं जो कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ यही सर्वश्रेष्ठ है। और कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ और न जाने क्या गारंटी है, कुछ हो जाएगा तो, ये हो जाएगा तो नहीं, तब फिर हमारे कृष्ण भक्ति में भरोसा नहीं है। कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण भगवान बोलते हैं, यदि तुम मेरे पर चेतु सर्वाणि कर्माणि मयि मत्परा अनन्य नैव योगेन मां ध्यानोपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिदात पार्थो मया बेशति चेतसाम। भगवान बोलते, गीता में बोलते, भगवान बोलते, भगवान कृष्ण बोलते, क्या बोलते हैं? ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि मत्परः, सब कर्म करती है अगर मेरे चिंतन करते हो। इसलिए बताते ना, मच्चिता मदगत प्राणा। कैसे होना चाहिए? हमारा चित्त उन कृष्णगत प्राण होना चाहिए। जब होता थे मच्चिता मतलब बोधेन्द्र परस्परम कथा सुनते, लभे मच्चिता मदगत प्राणा बोधेन्द्र परस्परम कथंत मांगनेतम तृष्टन्ति च रमन्ति च, आनंद उपलब्धि करते। उसी प्रकार यहाँ बताते हैं कि चेतु सर्वाणि कर्माणि मयि मत्परा अनन्य नैव जो अनन्य भाव से जो मेरे भक्ति करता भजन करता है, तेषाम अहम समुद्धर्ता, मैं अति शीघ्र एकदम क्विक ठक उठाता हूं। जिसे प्रकार छोटे बच्चा पलंग से गिर जाता है, मम्मा छटक, मामा ने क्या करता है, सब छोड़ छाड़ के तुरंत गोद में लेता है। मेरे बेटा का क्या, मेरी बेटी की देखभाल करता है। उसी प्रकार क्यों वो बच्चा कैसे डिपेंड है भगवान श्री कृष्ण के पर, कैसे डिपेंड होना चाहिए? अजात पख्या इव मातरं खगा स्तन्ये यच्छरा वच्छरा किदार्थ प्रियं प्रियेव पीयूषं विषन्ना मनोरविंदागतन्द्रियाणाम। अजात पख्या, जात नहीं हुआ, एक पंछी है उसका पंख प्रकट नहीं हुआ। अजात पख्या इव मातरं खगा, खगा मतलब पक्षी, उसका पक्षी जन्म दिया, उसका पंख आया नहीं। अजात पख्या, अजात पक्षी इव मातरं खगा स्तन्ये यत्सरा वत्सरा कृदत। स्तन्ये यत्सरा वत्सरा कृदार्थ, जैसे गौ माता अपना बच्चा उत्पन्न करती है, बच्चा माँ के ऊपर डिपेंड रहता है, ऐसे बच्चा क्षुधार्थ, क्षुधार्थी, क्षुधा माने भूख में जो आर्त है, दुखी है, उसको देखभाल करता है, क्षुधार्थ बच्चा क्षुधार्थ। और प्रियम प्रियव, जैसे एक प्रियम प्रियव, एक प्रिय व्यक्ति, एक प्रिया, जैसे एक प्रभु एक माता जी है, दोनों पति पत्नी है। जैसे पत्नी पति को निर्भर रहता है, पति पत्नी को निर्भर रहता है, इसी प्रकार प्रियम प्रियव पीयूषं विषन्ना यथेन्द्रियाणाम मनोरविंद यथेन्द्रियाणाम। उसी प्रकार मेरे मन ऐसे अरविंदाक्ष, कौन अरविंद? अरविंद कृष्ण विष्णु गोविंद गोपाल श्याम सुंदर अरविंद, उनके प्रति मेरे मन होना चाहिए, ऐसे भावना मनोरविंद यथेन्द्रियाणाम। दीर्घतित्वान मतलब ऐसे विचार होना चाहिए। अजात पख्या एवं तरंगा स्तन्य अच्छरा वच्छरा कृदार्थ प्रियम प्रियव पीयूषं विषन्ना मनोरविंदक यथेन्द्रियाणाम। पूरा मेरा मन उसी प्रकार भावन होना चाहिए, तब कृष्ण पागल हो जाएंगे। कृष्ण का तो काम है,
कृष्ण का तो मन है, कृष्ण का तो धाम है, लेकिन कृष्ण सब छोड़ेंगे, काम छोड़ेंगे, धाम छोड़ेंगे, नाम छोड़ेंगे, सब छोड़ेंगे, आएंगे बाजू में आएंगे। क्यों क्यों बाजू में आएंगे? इसलिए कि वो मेरे पर निर्भर है। उसी प्रकार ऐसे निर्भरताशीलता अगर भगवान के प्रति रहेंगे, हमारे जीवन में परिपूर्णता प्राप्ति करेंगे। और जीवन का परिपूर्णता प्राप्ति क्या है? जीवन का असली परिपूर्णता यह कहा गया, एतावानेव लोकेस्मिन् स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मलवा परा पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। एतावान एव लोकेस्मिन् स्वधर्मं परिनिष्ठया जन्मलव पुरा, अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण नारायण गोविंद गोपाल मदन श्याम सुंदर गौर हरि को स्मरण करना जीवन का परम ध्येय है। लेकिन ये ध्येय प्राप्ति करने के लिए ये देह मिला है। ये ध्येय को प्राप्ति करने के लिए ये देह मिला है, शरीर, ये मानव शरीर मिला है। वांछन्त्यम आत्म विमोक्ते मुद्रिका तो अधिकार नहीं है। देवता लोग भी इच्छा प्रकट करते हमको मानव शरीर मिले, भजन करे। और हमको प्रभु कृपा से, आचार्यों की कृपा से, हमारा पूर्वों की कृपा से, पूर्वजों की कृपा से मानव शरीर मिला है। मिलने के बाद अगर ये शरीर में सिर्फ क्या करेंगे? खाना पीना, सोना, भोग विलास करना और सारी वही चिंता रहेगा, तो मानव शरीर प्राप्ति, मानव शरीर का कुछ मूल्य वैल्यू नहीं रहेगा। कुछ मनुष्य इसलिए बताते हैं कि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु हरि हरि विफले जन्म गुआइलु। बेकार हो जाएगा जिंदगी। हरि विफले जन्म गुआइलु। मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया। मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया। जानिया सुनिया विष खाइनु ये श्रील नरोत्तम दास ठाकुर परम आचार्य भगवान चैतन्य के अनन्य पार्षद वो बोलते हैं, मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया। अगर भगवान मानव शरीर मिलने के बाद भगवान श्री कृष्ण के भजन नहीं किया, क्या होगा? विफल जन्म गुआइलु। मैंने एकदम रिजेक्ट शरीर हो जाएगा, कुछ काम को नहीं। जिसे वगैरह आप मार्केट में गया, मैंगो को सीजन है, मैंगो लेके आया, लेकिन देखने के बाद देखा तो मैंगो सब खराब हो गया, एकदम सड़ गया, तो रिजेक्ट तो फेंक दोगे ना। उसी प्रकार ये मानव संसार में, ये मार्केट में हमको मानव शरीर मिल गया, भौतिक जगत में, अनंतपुर ब्रह्मांड में है, हमको ये मानव शरीर मिल गया। मिलने के बाद हम क्या मानव शरीर को क्या किया? सिर्फ भी खाना पीना, सोना, भोग विलास करने में लगा दिया। हाँ, इसलिए बताते कथम प्रियाया अनुकुंभतायाम, प्रिया प्रिय, पुत्र पुत्री, धन दौलत, बेटा बेटी, पुत्र परिवार, शादी ब्याह, धन इत्यादि इत्यादि में इतना एंगेज कि हमारा अपने निज तत्व भूल गया, संपूर्ण तरह से भूल गया, भ्रमित हो गया कि मैं किसके लाया हूं, क्या करना। इसलिए हमारा भक्ति विनोद ठाकुर बताते ना, क्या भजन गाते हैं, बोलते ना कि भूलिया तुम्हारे संसारे आछिया प्रेरणा नाविद व्यथा। भूलिया तुम्हारे संसारे आछिया प्रेरणा नाविद व्यथा। तुम्हार चरणे आसियाछि आमी, तुम्हार चरणे आसियाछि आमी। बोलिब दुखेर कथा, बोलिब
दुखेर कथा। ये आचार्य की भजन है, वो रियलाइजेशन सोल है, शुद्ध भक्त है, उनके रिपीट को हम करते हैं। भूलिया तुम्हारे संसराचिया पैन निविधि व्यथा है प्रभु, मैं आपको भूल करके ये जगत में आया हूँ। भूलिया तुम्हारे संसराचिया पैन निविधि व्यथा पा रहे, बहुत कष्ट भोग रहा है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक त्रिताप कष्ट भोग रहा है। जैसे अभी ऑल वर्ल्ड, ऑल पूरा विश्व पशु पक्षी को छोड़ देने के बाद, पशु पक्षी तो उनको तत्व मालूम नहीं, जीवन तत्व मालूम नहीं, वो तो कष्ट भोग रहे उनको मालूम नहीं। लेकिन अभी की स्थिति में जो ब्रह्मांड जितना विश्व में जितना लोग है, वो ये एक वायरस के तत्व में प्रवेश हुए, वो भी सबको वो माया का सिम्टम अटैक किया है, सब एवरीबॉडी, इसमें कोई भी व्यक्ति छूट नहीं है। लेकिन इसलिए बताते हैं भूलिया तुम्हारे पैन निविधि व्यथा, अनेक प्रकार कष्ट भोग रहे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक त्रिताप। आध्यात्मिक मतलब मन और शरीर का तकलीफ, सब कुछ सुविधा है, मन बेचैन है। हाँ, बहुत करोड़पति लोग संसार में, लेकिन उनका मन बेचैन थे। कोई गरीब है उसका मन बेचैन है, किसका सब कुछ है उसका कोई सब कुछ सुविधा है, उसका बेटा बात मानता नहीं, कोई किसका घर में उसका पत्नी बात मानता नहीं, किसका घर में उसको नौकर उसको मैं क्या करे करो, किसका घर में मैं किसका कंपनी में उसका बॉस उसको डांट दे, वो अपने टेंशन। हर एक व्यक्ति ये संसार में ये ऐसे मकड़ी के जाल में फंसा हुआ है, ऐसे जाल में फंसा हुआ है। इसलिए तो भूलिए तुम्हारे पैन निविधि व्यथा, तुम्हारे चरण अच्छे मैं आपके चरण में आया हूँ दुख भोगने। क्या दुख है मालूम है? जननी जठरे छिलाम जखन, जननी जठरे छिलाम जखन, जननी जठरे छिलाम जखन, जननी जठरे छिलाम जखन, विषम बंधन फासे, सम बंधन फासे। एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, बंचिला ए दिन दासे, बंचिला ए दिन दासे, अरे बंचिला ए दिन दासे। उस टाइम पे मैंने आपको प्रार्थना किया, प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ। प्रभु ने बचाया। यस, आई एम प्रोटेक्टिंग यू, मैं तो रक्षा करता हूँ। भगवान हमेशा अपने भक्तों को रक्षा करते हैं। कौन्तेय प्रतिजानी नमो भक्त्या प्रणश्यति। लेकिन जो रक्षा पाने के बाद व्यक्ति मोहित हो जाए, रक्षा होने के बाद फिर मालूम क्या होता है, बेईमान कर देता है। रक्षा तो हो गया, निकल गया, फिर बोलते बहुत कष्ट पाया, जाने वैष्णव बंधन पासे, बोलते बहुत कष्ट पाते निकालो, तब बोलते तखन भाविनु जन्म पाइया करिब भजन तब, तखन भाविनु जन्म पाइया, तब सोचा था मैं आपका भजन करूंगा। यस यस करूंगा करूंगा करूंगा। अभी नथिंग, टाइम नहीं, समय नहीं, फुर्सत नहीं, टाइम नहीं, ये काम वो काम वो काम भजन नहीं करता है। तो इसलिए बताते हैं बाद में क्या होगा, बोलते भक्ति ठाकुर बताते हैं समय छाड़िले हेब सिद्ध किस काम। हमारे आचार्य लोग बताते हैं समय छाड़िले हेब सिद्ध किस काम। समय जब चल जाएगा उसमें सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। अभी जो है तुरंत करना, सूर्य अस्त हुआ नहीं, इसलिए बताते ना उदिल और उन पूर्व भागे, दुजो मनी गोना बनी जागे। भगवान उठ के सूर्य उदय हुआ, भगवान सूर्य के समान गौरांग में उदय हुए, पूर्व भागे। अब बोलते क्या करो, अरे क्या करो, बोलते हैं जीवन अनित्य जान सार, तहे नाना विध विपद भार। जीवन अनित्य जान सार, तहे नाना विध विपद भार। नामाश्रय करी जतन तुमी, ठाक आपन काजे।
संसारिका ताने तुम्हें थको अपन काजे। वो तो नाम का से लो, नाम का से लो, नाम का से लो, थको अपन का। कोई भी आश्रम में हो कोई बात नहीं, जम के मेरे शरणागत हो। जब ये करोगे नमाज जब तुम थको अपन, कोई भी आश्रम में गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचर्य हो, सन्यासी हो, लड़की हो, लड़का हो, पुरुष हो, स्त्री हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई चिंता नहीं। लेकिन भगवान की भजन करना, भजन करने के लिए वही चीजें बताते भक्ति विनोद हमारा प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्या बताते हैं, भगवान के कथा भजन करने के लिए कथा रुचि कैसे उत्पन्न होगा, क्या करने से हम भगवान के प्रति हमारी रुचि उत्पन्न हो जाएगा। रुचि हमारे संसार में है, संसार में हमारे रुचि तो कमी नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे कैसे भी पढ़ो, संसार के प्रति किसी का रुचि नहीं, सबका हमारा सबका रुचि है। लेकिन भगवान के प्रति रुचि होना, जिसलिए बताते हैं जब ध्रुव महाराज भजन किए, उनका रुचि था कि मैं वो विराट एक राज्य भोग करूंगा, मैं एक राजा बनूंगा, मन में विचार था। विचार सोच करके उसने ऐसे उत्तनपाद राजा है, उनके दो पत्नियां है, सुरुचि और सुनीति है। और सुनीति जो है नीति में उपयुक्त है, सुरुचि जो चटपटी खाने वाला है, जो हमेशा ये खाऊंगा ये खाऊंगा, जो इंद्र तृप्ति के प्रति रुचि लेता है, सुरुचि है। जो सुनीति मतलब वो नीति में रहता है, नियम कानून में रहता है सुनीति। तो लेकिन राजा ने सुरुचि के प्रति आकर्षण होने के नाते सुनीति के प्रति दुर्व्यवहार किया, सुनीति के प्रति अवमान किया, सुनीति के प्रति देखभाल नहीं किया, वो गलत है। गलत होने के नाते एक समय के बाद है उनके सुरुचि का पुत्र उत्तम और सुनीति का पुत्र ध्रुव दोनों मिलके खेलते खेलते पिताजी बैठे हैं सिंहासन पर, दोनों पापा के पास जाएंगे। तो उस समय पे पिताजी विराजमान है, पिताजी की जो पत्नी सुरुचि और भी खड़ी हुई है, राइट साइड में खड़ी हुई है। और जब सुरुचि ने खड़ी हुई तो उत्तम ने तुरंत गया, उत्तम गया तो सुरुचि ने अपने गोद में लिया, बेटा आओ करके गोद में लिया और पापा के गोद में बैठा दिया और उसके गाल को चुक चुक करने लगा। और यहाँ पे ध्रुव महाराज की इच्छा होता है मैं भी बैठूं पापा के गोद में, मैं भी बैठूं पापा के गोद में। लेकिन यहाँ पे उत्तनपाद इच्छा प्रकट करते कि मेरे बेटे को मैं गोद दूं, लेकिन उत्तनपाद इन राजा रानी के अधीन होने के नाते सत्यता को प्रकट नहीं कर पाया। असत्य में सत्य करी मानी, वो तो असत्य में सत्य करी से ही पशु बड़ा दुराचार। जो असत्य को सत्य मानता है वो पशु है, वो पशु बन गए। क्यों पशु गए? अध्यात्म ज्ञान नहीं हुआ। तो उस समय पे उनको उसके माँ ने उनको कुछ कटु वचन बोले और रोते 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 ध्रुव चल गया मम्मी के पास। मम्मी ऐसा है, मम्मी बोला चिंता मत करो। मम्मी ने भी अच्छा जिज्ञासा प्रदान किया, मम्मी ने परफेक्ट दिव्य ज्ञान प्रदान किया। माँ तो ऐसे है जो कि दिव्य ज्ञान प्रदान के बेटा असली पिता माता अगर बेटे को असली ज्ञान देंगे, पिता माता का पहले कल्याण होता है। 100% गारंटी है। कोई पिता माता अगर पुत्र को असली ज्ञान दिया, जो नहीं लिया नहीं लिया, जो लेता है तो पुत्र के होने से पहले, पुत्र की कल्याण होने से पहले पितृभाव मातृभाव दोनों की 100% भगवान की करुणा प्राप्त होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होता है और वो ये जगत को छोड़ेगा, भगवत धाम को जाएगा। तो देखिए क्या क्या माँ ने बोला ठीक है तो कोई चिंता मत करो, आपको चाहिए तो विष्णु को भजन। विष्णु कहाँ मिलेगा? वहां मिलेगा, जंगल में मिलेगा। कौन सा जंगल में? वृंदावन में मिलेगा, मधुबन में मिलेगा। तो गए, देखिए कितना उनका रुचि है। हा? उसने निष्ठा को देखिए, उसने रुचि था, यस भजन करूंगा। भजन करने के बाद इतना दिव्य भजन किया, नारद मुनि ने परीक्षा किया। जैसे हम भक्ति करना चाहते हैं तो हमको अनेक व्यक्ति परीक्षा करेंगे, रिलेटिव, स्वजन, परिवार, रिलेटिव कहा गया, किसी भी माध्यम से हमको भक्ति में साइड करने के लिए प्रयास करेंगे। ऐसे प्रयास करेंगे कि हम भक्ति में थोड़ा ढीला हो जाए, लेकिन हमको चालाक होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने निश्चय किया नहीं मेरे को भजन करना है, आप हट जाइए। तब नारद मुनि ने ज्ञान प्रदान किया और भजन किया। 6 महीने भगवत प्राप्ति किए। 6 महीने भगवत प्राप्ति करने के बाद फिर उसको भगवान विष्णु के दर्शन हुआ। विष्णु बोले बेटा क्या चाहिए बोलो, लेकिन उसने क्या वो तो बहुत बड़ा राज्य मांग रहा था ना। बोला नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं चाहिए है, क्योंकि मेरे को मैं तो कांच का टुकड़ा मांग रहा था, मेरे को हीरा मिल गया। हा? स्वामी कितना तोषिम बरम न जाते स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वं प्राप्त बाणदेव मुनीन्द्र गुह्यम काचन विचिन में अपि दिव्य रत्नम स्वामी कितना तुम बरम न जाचे। मैं तो कांच का टुकड़ा मांग रहा था, बहुत ही जगत का जो चीज है सुख है कांच के टुकड़ा के समान है,
वो तो मांग रहा था, लेकिन मेरे को हीरा मिल गया, नहीं चाहिए। भगवान ने बोले नहीं, तुमको दूंगा, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य भोग करोगे, बाद में भगवत धाम जाओगे। साथ साथ देखोगे उनका माता को पहले से भगवत धाम मिला। माता ही वो जब जा रहे थे वैकुंठ धाम जगत में जा रहे थे, बोले ऐसे कैसे मैं जाऊंगा, मेरे माँ मेरे को ज्ञान प्रदान किया, मेरे ऐसे नहीं चलेगा। तो भगवान देखे देखो तेरे माँ आगे रथ में बैठा है, विमान में बैठे। तो कोई भक्ति करता है तो भगवान अपने उनके परिवार को भी सदगति प्रदान करते। इसलिए भक्ति कार्य इसलिए कैसे करना चाहिए, यहाँ पे भक्ति को यहाँ बताते रुचि होना चाहिए। हमको भगवान के प्रति रुचि होगा। कैसे रुचि होगा, यदि बताते हैं जीव के बद्ध जीवन का कारण है भगवान की विरुद्ध विद्रोह है। कुछ भी व्यक्ति ऐसे है जो देव कहलाते हैं, कुछ ऐसे असुर कहलाते। क्या क्या, कुछ देवता कुछ असुर है। विष्णु भक्त स्मृत देव असुरस्तद विपर्य। जो विष्णु के भक्त है वो देवता है, जो विष्णु के भक्त नहीं है वो कैसे है, भागवतम बोलता है असुरस्तद विपर्य, असुर है, असुर है। यहाँ बताते कैसे भगवान के कथा के प्रति जो रुचि उत्पन्न हो जाता है, जन्म चक्र से रुचि माने संसार सागर से आराम से पार हो जाएगा। लेकिन रुचि इजी बात नहीं है, हैं? आदो साधु संग, आदो सदा साधु संग, भजन किया, अनुदृष्टि, निष्ठा, रुचि कितना है, 4, 5, 6 नंबर में आता है रुचि। विचार करो कैसे आएगा। इसलिए पहले क्या होना चाहिए, आदो श्रद्धा। हमको पहले भगवान, गुरु, वैष्णव, आचार्यों, भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान को तो, लेकिन फास्ट श्रद्धा हमारे को आचार्य, वैष्णव, गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होने से हम धीरे धीरे श्रद्धा होगा। अरे चलो दुकान में सामान मिलता, चलो श्रद्धा है, चलो जाएंगे। अरे तुम मेरे को दुकान में धोखा दे देगा तो जाएगा नहीं ना। उसी प्रकार पहले श्रद्धा उत्पन्न करना जरूरी है। श्रद्धा उत्पन्न होने के लिए साधु संग जरूरी है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, रहो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सर्व सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए बताते हैं यहाँ पे कि कैसे संभव बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त पूर्णतया है, उनकी सेवा करने में महान सेवा करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी हम सेवा करेंगे, भक्तों की, वैष्णव की, आचार्यों की, गुरु की सेवा करेंगे, हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होगा। जब तक सेवा का भावना उत्पन्न नहीं होगा तब तक हम मेवा खाने के लिए इच्छा करेंगे तो मेवा मिलेगा नहीं। सेवा कैसे करना चाहिए, तेषाम सतत जुक्तानाम भजतम प्रीतिपूर्वक सेवा करेंगे भगवान की करेंगे। भक्त सिद्धि भवति वा नेति संशयम अच्युत सेविनाम निश्चयस्तु तद्भक्ता परिचरितात्मनम। सिद्धि मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं, लेकिन भगवान भक्तों की गुणगान करेंगे। भक्तों की यहाँ बताया क्या, श्याम महत से विप्र, ऐसे व्यक्ति की सेवा करेंगे रुचि उत्पन्न। जिस पर हम देख सकते नारद मुनि। नारद मुनि पहले क्या थे, नारद मुनि पहले अभी दासी पुत्र है, लेकिन उसके पहले क्या थे, वो गंधर्व थे। स्वर्ग में गंधर्व होने के नाते नाचना गाना ऐसा करते थे, लेकिन उन्होंने उपवन नामक गंधर्व थे, उन्होंने वो काम उनको जिसको करना चाहिए उसको ना करके दूसरे व्यक्ति आया अप्सरा, उनके इसमें वर्णना करना शुरू कर दिया तो उनको अभिशाप मिला, जाओ तुम नीच जोनी में जाना पड़ेगा। तो उसने तुरंत शूद्र घर में जन्म लिए। शूद्र घर में जाने के बाद भी तो वो तो नीचे जा सकते थे, नीचे जाएगा। शूद्र घर में होने के बाद भी उनके जो माँ है, जब चतुर्मास था, चतुर्मास के समय पे उनके मम्मी ने, जो साधु संत लोग आते थे, एक सेठपति था, सेठपति घर में साधु संत लोग आते थे, तो साधु संत की सेवा करते थे। सेवा करने के नाते जो झूठन फूटन ये करते थे। लेकिन नारद मुनि उस टाइम पे छोटे पुत्र होने के नाते वो भी थोड़ा मम्मी को मदद करते थे। और बच्चे के ऐसे भावना को देख के साधु संत लोग प्रसन्न हो गए, बोले उसको तो प्रसाद दिए, उचिष्ट लेसान अनुमोदित तो दिए, सिर्फ प्रसाद किया, उतना सेवा किया। तो देखो बाद में उनका मन में दिव्य भाव प्रकट हुआ, अनासक्त उत्पन्न हुआ। अनासक्त से विषयान यथाराम उपजुंजते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। संसार में रहते हुए अनासक्त उत्पन्न हुआ। अनासक्त उत्पन्न होने के नाते वो जब उस भक्त लोग, जो साधु संत लोग आए थे, तो जाने के समय हुआ, बोले मैं भी आपके साथ जाऊंगा। बोले नहीं, अभी आपको माता है, आपका परिवार है, आप उनको देखभाल करना। कुछ समय के बाद कर्म के अनुसार उनका माता को सर्वधंसन किया और माँ
अपना शरीर तो कैसे भी नष्ट होना है, शरीर का लक्षण है इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतंति अवश्य सतसंधि जन्म। शरीर को हमारा कैसे भी तो नष्ट होने का, आज नहीं काल नहीं परसों नहीं कभी होगा। इसलिए भक्तों को कभी भय नहीं करना चाहिए कि मेरा क्या हो जाएगा, क्यों हम तो कभी मरने वाले है ही नहीं, हम तो अजन्मा है, हम तो अमर है। क्योंकि जो नैनम चिंतन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावक, वो सत्य है, लेकिन हमको अनुभूति नहीं होता है कि हमको डर क्यों लगता है हम ना मरूं। तो इसलिए कि हमारा स्वभाव अमर है, हमारे वास्तविक स्थिति अमरता है, लेकिन हमारा शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरता है। लेकिन अंतिम समय में जो विचार आएगा उसी प्रकार जन्म मिलेगा ना। अगर हम जीवन भर कृष्ण भावनामृत नहीं रहेंगे, जीवन भर ये नहीं रहेंगे, अब बोले हम अंतिम समय कृष्ण भजन कर देंगे, नहीं हो सकता है, असंभव, नामुमकिन है, बहुत कठिन है। कहा गया 40,000 बिच्छू काटने का दर्द लगता है, एक बिच्छू काटने से दर्द होता है, 40,000 बिच्छू काटने का दर्द होता है अंतिम समय में। लेकिन भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान उस समय पे आपको प्रोटेक्शन देंगे, बुद्धि प्रदान करेंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे। इसलिए बताते हैं श्लोक में कि कैसे भगवान कि उस टाइम पे भगवान कृपा करते। कृष्ण तोदीय पाद पंकज पंजरांतम अद्य विशुद्ध में मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कभवत्त पित्तौ कंठ अवरदो स्मरणम कृत थे। हे भगवान मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं आपको कैसे न भूलूं प्रार्थना करना चाहिए। हमारा चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चेतन बता गया, वृथा दिन पाइया मोरो मजिया संसारे, वृथा दिन पाया मोरो मजिया संसारे, हे मानस राजहंस भजू की तुम्हारे। वृथा दिन पाया मोरो मजिया संसारे, संसार में हम मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं, लेकिन ये मजा नहीं सजा है। वृथा दिन पाया मोरो मजिया संसारे, ये मानस राजहंस भजू की तुम्हारे, ये मन रूपी राजहंस भजन कर। अद्य तुम्हारा पद पंकज पय रे, अभी तुमको हरि भजन करो। अद्य भी तुम्हारा पद पंकज पय रे, बद्ध है ठाकुरंस रसेर सागरे, हमारा मन रूपी राजहंस रस में प्रवेश करे, रसेर सागरे। ये प्राण प्रयाण पर कफवात पित्त, प्राण जो प्राण जो प्रयाण के समय होगा, कफ वात पित्त तीनों खटाक ऐसे पकड़ लेंगे। गला कंठ घुरघुराए तो कंठ रुका देगा। प्राण प्रयाण समय कपवात पित्त, कंठ अवरोध हो जाएगा। इसलिए ये प्राण प्रयाण समय कपवात पित्त, इसलिए बताते ना, वृथा दिन पाया मोरो मजिया संसारे, ए मानस राजहंस भजू की तुम्हारे। अद्य तुम्हारा पद पंकज पय रे, बद्ध हो ठाकुरंस रसेर सागरे, ये प्राण प्रयाण काले कफवात पित्त, करीबे को कंट्रोल फुल्ल चित्त रुकाएगा। तखन जो है ना स्पुरी तब नाम, उस टाइम आपका नाम जप कर पाऊंगा। समय छाड़े वो सिद्ध किस काम, मैं क्या करूंगा उस टाइम पे। प्रभु कहिला ही महामंत्र, प्रभु जप कर, लेकिन जप करने के लिए साधु संग चाहिए, वैष्णव को संगति चाहिए। करेंगे श्यान महत से करेगा तो कृपा मिलेगा। उसने नारद मुनि देखो दासी पुत्र था, सेवा किया, सेवा करने के नाते शक्ति प्राप्ति किया, शक्ति का प्राप्ति करने के नाते जब वो लोग चल गए तो दुखी हुआ, बोले चिंता मत करो, ये नाम जप करो। उनने एक मंत्र प्रदान किया, जो मंत्र जप करने के बाद उनने उसको आत्मसाक्षात्कार हुआ। आत्मसाक्षात्कार हुआ, फिर थोड़े समय के लिए उसको आत्मसाक्षात्कार हुआ कि मैं तो एक व्यक्ति हूँ। फिर थोड़े समय के लिए अंतर्ध्यान हो गया, फिर चिंता कर लिया क्या करूँ, फिर सपना, फिर बाद में आकाशवाणी हुआ, देखो चिंता मत करो, तुमको अगले जन्म में कृपा मिलेगा, तुमको ये जीवन अंत होने के बाद आपको प्राप्त मिलेगा। इसी प्रकार हमारे मानव शरीर मिला हुआ है, और वहाँ मानव शरीर में ये भगवान वासुदेव कथा की सुनने की रुचि उत्पन्न के लिए हमको रुचिमान व्यक्ति के संगति होना चाहिए। जैसे संग ऐसे रंग, इसलिए बताते ना कि नस्त से दोषो नचमत गुणोबा संग सर्गजा दोषो गुणो भवंती। जैसे एक राजा था, राजा के पास दो तोता है, एक तोता बोलते मार 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 पीट 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 मार मार पीट पीट, एक तोता बोलता है आइए जाइए बैठिए आपका शुभ नाम क्या है पूछता है। तो राजा बोलता है एक क्या दोनों तक एक हाल चाल क्यों ऐसा है, दोनों तोता है दोनों तो ऐसे क्यों ऐसा है ना। एक तोता बोलता है नस्तस्य दोषो, उसका कुछ दोष नहीं, नचमत गुणों, मेरे कोई गुण नहीं, तो क्या है संग सर्गजा दोषो गुणों भवंती। मैं कसाई खाने में था, वो
एक साधु का घर में था, तो जैसे संग ऐसे रंग, इसलिए हमको संगति जरूरी है। दिव्य संगत, संगत ऐसे अनेक लोग मिलते हैं, अनेक परिवार में संग मिलते, रिलेटिव मिलते, दोस्त मिलते, लेकिन संग नहीं है, दुस्संग है। इसलिए रियल संग करेंगे। संगात संजयते कामात, कामात क्रोध बुझाते, क्रोधात भवति सम्मोह सुमत मति भ्रम मति बुद्धिनाशा, बुद्धिनाश प्रणश्यति। भागवत गीता में बताया गया। संगात ध्यात विषय पुंजा, ध्यात विषय में ध्यान करो। कैसे होगा? संगात संजयते काम, पहले संग, जैसे संग विचार आएगा ऐसे विचार आएगा। इसलिए संग भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, कृष्ण को, कि भगवान हमको ऐसे संग दीजिए कि हम आपको याद कर सके। जब भक्तों के बीच में रहेंगे तो हमको भगवान की याद करने के इजी होता है। और जहाँ पे जैसे कहाँ पे हम लोग शादी ब्याह में जाते, भक्त के शादी ब्याह में जाते तो क्या होता है, सब कीर्तन होता है। लेकिन ऐसे कर्मी के व्यक्ति के शादी ब्याह में कभी जाता है, कभी कि हम लोग भी जाते हैं, कभी अकस्मात कोई बोला ऐसे बात है, तो वहाँ पे न कीर्तन न ये, सब ऐसे बन के आते हैं, सब ऐसे बन के आते हैं, भूत बन के आते हैं। ऐसे तो भूत है और डबल भूत बन के आते, ऐसे वो अपना अपना चेहरा देखने के लिए आए, सोने पहन के आएंगे, कंकड़ ओरिजिनल पहन के नहीं आएंगे, नकली पहन के आएंगे, और पूरा लगा के ऐसे आएंगे कि वहां पे सिर्फ देखेंगे क्या खाने को, क्या पीने को, क्या सब, जो कि सब गड़बड़ी है। तो वहां पे जब प्रवेश करते हैं माइंड डिस्टर्ब होता है। तो विचार करो कैसे स्थिति है। लेकिन हम भी देख सकते हैं, भक्तों के संग हम लोग जाते, कभी भी शादी भक्ति भक्तों का शादी ब्याह में जाते हैं हम लोग, लेकिन क्या करते हैं, दबा कीर्तन करते, भजन करते है, बैठो सब कीर्तन करो, नाचो, तो यहाँ पे पता नहीं चलता। इसलिए संग बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। भगवान, सबसे बड़ा दुख है दुनिया में भक्त संग न मिलना, सबसे बड़ा भयंकर दुख है कि वैष्णव की संगति न मिलना। एक बार जैसे यहाँ कहेगा चैतन्य महाप्रभु, इसमें चैतन्य चेतावनी बताया गया, सबसे बड़ा दुख है कौन उमंत विपत्ति से सोई जब तब सुमिरन भजन न हुई। सबसे बड़ा विपत्ति है भक्तों की संगति से दूर होने से धीरे 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 हमको पता नहीं चलेगा, हमको मालूम नहीं पड़ेगा हम कैसे, हमारा संसार के प्रति रुचि उत्पन्न होगा और अनासक्ति उत्पन्न होगा नहीं, और भौतिक के संसार के प्रति रुचि उत्पन्न होगा, भगवान के प्रति रुचि घटेगा 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 घटेगा। इसलिए बताते कुटुंब पोष व्यम निजायु, भागवत में बताएगा, कुटुंब पोष व्यम निजायु न विद्यते भीत प्रमत्त। कुटुंब को पालन पोषण इतना समय बिता देगा, इतना समय बिता देगा। दिवा चाहती है राजन कुटुंब भरने ना, दिवा चाहती है राजन, दिन में दिवा चाहते, दिन में रात में दिवा चाहते, मन अर्थ कमाने के लिए दिवा चाहती है राज कुटुंब भरने नवा। कुटुंब को पालन पोषण करने के लिए पूरी तरह से समय बिता देगा। जैसे बकरियां झुंड को झुंड, देखो बकरी के सामने डालो, पत्थर डालो, एक एक बकरी काटो, दूसरा बकरी जाता खाने को। ऐसे ही हम देख रहे हैं, अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति जमालयम शेष अहम स्थावयमिच्छन्ति किम आश्चर्य। मतलब एक बाद एक हमारा दादा का दादा, हमारे दादा का दादा, हमारे दादा का दादा, हमारे दादा का दादा, हमारे दादा का दादा, हम भी जाएंगे, लेकिन हमको मालूम नहीं कि हम जाएंगे। हो गया सब लोग जाएंगे दुनिया में, जाते से ध्रुव मृत्यु से, लेकिन जाने के समय पे भगवान श्री कृष्ण को याद करना ये जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन जाने के समय भी याद नहीं कर सकते, असंभव है। अगर बच्चा प्रयास साल भर पढ़ाई नहीं करेगा, उसको रिजल्ट में आलू आएगा। अगर साल भर पढ़ाई करेगा, रिजल्ट में नंबर आएगा। हाँ, उसी प्रकार हम लोग जीवन भर में तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरुध्य च, हमको कैसे करना चाहिए, जीवन भर में समय रहते हुए भी तस्मात् सर्व, उनके लिए काम करना, भगवान के लिए काम करना। भगवान का काम करने के लिए यहाँ बताते श्याम महत विप्र, महान व्यक्ति की संगति के अब आश्रय लेंगे। तो यहाँ इसलिए भागवत में बताते हैं कि कैसे जब कोई व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त पूर्णतः उनकी सेवा करता है, जब उनकी भगवान के भक्तों की सेवा करने में कृपा में करने के विचार हो जाएगा, तब बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार। इसी प्रकार उधर आता है, हमारे आचार्य लोग क्या बोलते हैं, तांदेर चरण से भक्त सनिवास जन्मे जन्मे यही अभिलाष। तांदेर चरण से भक्त सनिवास, उनकी
सेवा करते भक्त संग में रहते वास करेंगे, जन्म जन्म यही अभिलाष, जन्म जन्म का अभिलाष क्या होना चाहिए? कांदल चढ़ना चाहिए, उनकी सेवा करे, उनकी सेवा करे। जो व्यक्ति ऐसे वैष्णव के आचार्यों की सेवा करने के लिए हमेशा व्यस्तता प्रकट करता है, प्रयास करता है, वो व्यक्ति को ही भगवान में छुटकारा मिलेगा। और कैसे? भगवान की कथा के प्रति रुचि उत्पन्न होगा। अब भगवान की कथा के प्रति रुचि उत्पन्न होने से संसार का अनासक्ति उत्पन्न होगा। संसार में देखो, संसार अनासक्ति मतलब संसार को त्याग नहीं करने का, संसार में रहोगे, संसार में रहेंगे, लेकिन आप क्या बोलोगे? ये पत्नी मेरा है, कृष्ण का है, मेरे बेटी कृष्ण का है, मेरे भाई कृष्ण का है, मेरे घर कृष्ण का, मेरे दुकान कृष्ण का, मेरे बिजनेस कृष्ण का, सब कुछ मेरे, सब कृष्ण का है, सब कुछ, कुछ मेरा कुछ नहीं, सब कृष्ण का है। ए टू जेड कृष्णमय देखेगा। तो कृष्णमय देखेगा तो उसको फिक्र नहीं, जब निज अपनामय देखेगा तब तो उसको फर्क है। तो कृष्णमय सोचेगा, वास्तविक तो देखेगा तो हर एक चीज कृष्ण का है। ईट, एक ईट भी जो बनता है, ईट भी बनता है मिट्टी से बनता है, मिट्टी किसका है? लोहा बनता किससे? कंक्रीट बनता कैसे? सीमेंट कैसे बनता है? सारे चीज तो भौतिक प्रकृति से उत्पन्न हुआ, सब उनका है। लेकिन हमको ये समझ नहीं आता, हम सोचते क्या, मैं मेहनत करता हूं, मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा, ये असत्य। जीव ये जब ये सब विचार करता है तब माया बंधन होता है। इसलिए माया से बंधन से मुक्त होने के लिए एकाकी आमार नाही पाए बड़ो हरि नाम संकीर्तने, एकाकी आमार नहीं पाए बड़ो हरि नाम संकीर्तने, तुम कृपा करी कृपा बिंदु दिया। बाद में क्या? एकाकी आमार नहीं पाए बड़ो हरि नाम संकीर्तने, एकाकी आमार नहीं पाए बड़ो हरि नाम संकीर्तने, एकाकी आमारो नहीं पाए बड़ो हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन में अकेला, हमारे आचार्य क्या बोलते हैं? एकाकी हमारा नहीं पाए बड़ो, हम अकेला नहीं कर सकते, कुछ भी चीज हम अकेला नहीं कर सकते। इसलिए क्या चाहिए? संग चाहिए, भक्तों की संगति चाहिए, भक्तों की कृपा चाहिए, वैष्णव की कृपा चाहिए। एकाकी हमारा नहीं पाए बड़ो हरिनाम संकीर्तन, तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया, तुम कृपा करी सदा बिंदु दिया। बाद में क्या? देह कृष्ण नाम धने, देह कृष्ण नाम धने। लो निकालो, हिंदी में, हिंदी में निकालो, इसमें निकालो। एकाकी आमार नहीं पाए बड़ो हरि नाम संकीर्तने, एकाकी आमार नहीं पाए बड़ो हरि नाम संकीर्तने, तुम कृपा करी सदा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने, तुम कृपा करी सदा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने। क्या बोलते? देखिए बोलते तो चला, हाँ बोलते हैं एकाकी अमरो, हम अकेला भक्ति नहीं कर सकते। कौन बोल रहे हैं? ये भक्तिपूर्ण ठाकुर बताते हैं, आचार्य बताते हैं। मेरे पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है। और क्या बोलते हैं? तुम्ही कृपा करिए सदा बिंदु दिया, यदि आप कृपा करोगे तो कृपा मिलेगा। फिर क्या बोलते हैं? कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो, तुम्हारो सकती आछे, तुम्हारो सकती आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, भाई तो वो पाछे पाछे, बोलते कृष्ण से तुम्हारा, कृष्ण तुम्हारा है, हमारा नहीं है। हम कृष्ण भक्ति करते हैं लेकिन कृष्ण हमारा नहीं। कृष्ण किसके? गुरु के, आचार्य के, वैष्णव के। कृष्ण एकाकी हमारा बताते हैं, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण देते पारा, तुम्हारा कृष्ण तुम कृष्ण दे सकते हो।
आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली मैं कंगाल हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए बताते हैं वैष्णव ठाकुर दयार सागर, वैष्णव ठाकुर दयार सागर, वैष्णव ठाकुर दयार सागर, वैष्णव ठाकुर दयार सागर। एदा से करुणा करी, एदा से करुणा करी, एदा से करुणा करी, एदा से करुणा करी। दिया पद छाया सुधोए आमाए, दिया पद छाया सुधोए आमाए, दिया पद छाया सुधोए आमाए, तुम्हारो चरण धरी, तुम्हारा तुम्हारो चरण धरी, देखो हमारा अगर चीज को प्राप्ति करना है, भगवान को रुचि उत्पन्न करना है, यहाँ बताते हैं वैष्णव ठाकुर दयाल, वैष्णव कृपा चाहिए, वैष्णव ठाकुर दयाल सागर एदा से करुणा करी, दिया फद छया शुद्ध है हमारा, मेरे को आप कृपा कीजिए शुद्ध कर दो, मेरे शुद्ध कर दो। इसलिए बताते हैं बिना वैष्णव की करुणा के बिना वो सिद्धि को प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए बताते हैं ये जो मन में रुचि उत्पन्न होगा, सदा उत्पन्न होगा, भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न कैसे होगा? सिर्फ श्यान महत से महान भक्तों की संगति में आके, वैष्णव को संगति में रहते भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, धीरे 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 संसार में अनित्यानि शरीरानी विभव नैव शाश्वत नित्यम सनातन मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। मृत्यु तो आएगा लेकिन कर्तव्य क्या है? धर्म को संग्रह करना। और जो मृत्यु भी भगवान की इच्छा से कम, अगर कृष्ण की इच्छा होगा जाएंगे, कृष्ण की इच्छा नहीं, कृष्ण के बिना। इसलिए बताते हैं रोगो शोको मृत्यु भय तब इच्छा मत है, ए टू जेड भगवान की इच्छा से होता है। भगवान अगर किसको बोलेंगे मैं प्रोटेक्शन देता हूं, संसार में कोई माया के लाल व्यक्ति नहीं उसको घुमा सकता है। अगर भगवान किसको कृपा नहीं किया तो दुनिया सारा संसार प्रोटेक्शन करने का भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमको भगवान के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, भगवान के प्रति शरणापन्न होना चाहिए, भगवान को ये प्रार्थना करना चाहिए एक सेकेंड भी आपको कभी ना भूलो। इसलिए उनको ना भूलने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान ऐसे संग में दीजिए देखिए वो लोग भक्ति करते उनका संग में हम अपना भक्ति करेंगे। भक्तों के मेल में रहेंगे तो भक्ति करेंगे। भक्त लोग भक्तन कर रहे हैं उनके बैठ गया, क्या कर रहे? कृष्ण, अभी कृष्ण। भक्त मेल नहीं तो अभक्त के संग में रहता, भक्ति छूट जाएगा। इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लोह मात्र साधु संग सर्वसिद्धि। सारे सिद्धि का मूल है साधु संग। सत्संगत्व निसंगत्वम, निसंगत्व निर्महत्वम, निर्महत्वम निश्चित तत्वम, भजो गोविंदम मूढ़मते। सत्संग करोगे तो अनासक्त उत्पन्न होगा, सत्संग करेंगे तो, सत्संग नहीं करेंगे तो अनासक्त उत्पन्न होगा नहीं, तो अनासक्त उत्पन्न नहीं होगा। फिर अनेक जोनी में अनेक बार घूमना पड़ेगा। इसलिए भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्ण ऐसी कृपा कीजिए कि हमेशा हम आपको याद कर सके, वैष्णव को संगति रहिए और सब भक्तों को कृपा, सब भक्तों से कृपा के बिना प्राप्त नहीं कर सकते। भक्तों के कृपा के बिना असंभव है, इसलिए भक्त लोग कृपा से सब संभव होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर सुंदर भगवान की जय, श्री गौरंग सुंदर भगवान की, गौरंग गौरंग गौरंग।